Well, joining us shortly would be a young shuttler, Tasneem Mir, on Wednesday, who became the first Indian to grab the world #1 ranking in the under-19 girls singles in the latest BWF junior rankings. The 16-year-old from Gujarat was rewarded for last year's stellar run when she had secured titles in 3 junior international tournaments to jump 3 places to grab the top position in the junior world rankings. And to be declared as world #1 in the junior category is a big accomplishment for her already, as the under-19s girls singles badminton, Tasneem Mir has become the first Indian to rank #1 in the world. Tasneem so far has won 22 tournaments in different categories, and she's also been the Asian champion twice in the singles. As the achievements of this young player, she dreams to participate in Olympics and win a medal for the country. And at this point, Tasneem, who had won 22 tournaments so far and even has been the Asian champion twice in singles. Now she is hoping that she becomes a senior champion as well and win for the country at the Olympics. And she has also says that she has also received a lot of support there from her family, especially her parents, who have made a lot of sacrifice so that she can be in this sport. She will be joining us shortly, as she goes on to say that her goal is to win an Olympic gold medal for India and perform well on a senior level. She is a 16-year-old shuttler, Tasneem Mir, who hails from Mehsana, Gujarat, and has accomplished a feat that a seasoned badminton player and other Olympic gold medalists like PV Sindhu have not been able to achieve. Tasneem, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आपको और आपके परिवार को। आप क्या कहना चाहेंगी जहां तक आपके लेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में आप बात करें तो आपने देश को, यू हैव मेड द कंट्री प्राउड। तस्नीम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जूनियर्स में वर्ल्ड #1 बनी हूँ और मैंने पूरा कंट्री को प्राउड फील करा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तस्नीम, अगर लास्ट ईयर भी आपका बहुत बेहतरीन बीता था, क्योंकि आपने बहुत टाइटल्स, जहां तक 3 जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी अपनी जगह बनाई थी, तो आपका कैसा बीता है 2021 और अभी 2022 में? 2021 काफी अच्छा गया। मैं काफी टूर्नामेंट्स में विनर हुई थी। वहाँ पे बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम 3 टूर्नामेंट जो मैंने खेले थे लास्ट ईयर, उस तीनों में मैं विनर हुई थी। तो इस साल मैंने जूनियर्स नहीं खेला और इस साल मैं सीनियर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट की थी। तो वहाँ मैं प्री क्वार्टर में हारी थी बांग्लादेश में। जी, लेकिन तस्नीम, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से भी और आपके कोच की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी, तब जाकर आपने ये अचीवमेंट हासिल करी। हाँ, मेरे पेरेंट्स और कोचेस ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तब मेरे फादर ही मेरे कोच थे और वो बचपन से ही मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिए। तो उसके बाद जब यहाँ मेहसाना में उतना अच्छा लेवल नहीं था प्रैक्टिस का, प्लेयर्स का, तो इसलिए मैं गोपीचंद एकेडमी में 2 साल प्रैक्टिस करने गई थी और फिर उसके बाद मैं 4 साल से अभी आसाम में प्रैक्टिस कर रही हूँ इंडोनेशियन कोच के अंडर में। तो तस्नीम, बताया जा रहा है जहां तक आपका गोल है अब ओलंपिक में जीतना, उसमें खेलना और देश के लिए एक मेडल लेकर आना और परफॉर्म अच्छा करना ताकि सीनियर लेवल तक आप पहुंच पाए। तस्नीम, हाँ, मैं अभी से ज़्यादा सीनियर टूर्नामेंट्स पे ही फोकस करूँगी और उसमें भी अच्छा रैंक बनाने का कोशिश करूँगी, जिससे मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ वहाँ पे।
जी, तो आपका रूटीन कैसा रहता था तस्नीम, अगर आप हमें उसके बारे में भी बता सके, क्योंकि आप गुजरात से आती हैं और आप एक सीजन बैडमिंटन प्लेयर, आप उनको भी पीछे छोड़ दिए हैं। जहां तक आपकी अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपका रूटीन कैसा रहता था, आप तैयारी कैसे करती थी? मेरा रूटीन डेली ये रहता है कि मैं दिन में 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और ज़्यादा टाइम मैं बैडमिंटन को देती हूँ। तो बचपन से यही रूटीन चला आ रहा है मेरा। जी तस्लीम, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ मेरे कॉलीग ऐश्वर्या कपूर भी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू ऐश्वर्या, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन द अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी. तस्नीम मीर is with us live. Well, absolutely, and I was just hearing while you were speaking to her. तस्नीम, कोविड चल रहा है, कोविड की तीसरी लहर है। सभी बच्चे और सभी जो यंगस्टर्स हैं वो बस यही कहते रहते हैं कोविड है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस बीच आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ खलल पड़ी, उसमें कुछ दिक्कत हुई, या फिर आपने सब कुछ मैनेज किया? जब पहली बार कोविड का वेव आया था तब काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा था, तो घर पे ही काफ़ी ट्रेनिंग की थी मैंने। पर इस बार उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस बार प्रैक्टिस कंटिन्यू ही रही और इतना प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं आया। बिल्कुल तस्नीम, आपको लगता है कि आप बैडमिंटन को अब जब आपने एक इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है तो अब और इसको आप छोड़ेंगे नहीं और लगातार सीनियर लेवल पे भी आप इसको लेके जाना चाहेंगी? हाँ ज़रूर, मैं सीनियर लेवल पे ही अभी ज़्यादा अपना ध्यान डालूंगी, क्योंकि मुझे उसमें भी अच्छा रैंक बनाना है और काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने हैं जिससे मेरा रैंक सीनियर में इम्प्रूव हो और मैं अच्छी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकूं। आपको वो सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें जो कि एक शटलर को, जो कि एक ऐसे स्पोर्ट्स स्टार को ज़रूरत होती है, वो सब आपको मुहैया हुआ? किसी चीज़ को आपकी कमी तो नहीं लगी? नहीं, मुझे काफ़ी अच्छे कोच और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग बचपन से ही मिली है और अभी जिस स्टेडियम में मैं खेलती हूँ वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है और सीएम जो वहाँ के आसाम के खुद वहाँ खेलने आते हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे है कोच की। अच्छा, आपने कहा सीएम वहाँ पे खुद खेलने आते हैं और आपने कहा कि आपके पहले कोच आपके पिताजी थे, तो अभी भी जो आपके कोच हैं, तो ऐसे देखने में आता है कि कई बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी टेक्निक्स चेंज करनी पड़ती हैं, आपको अपने खेलने का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, कई ऐसी चीज़ें, क्योंकि आजकल हर एक स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्या आपको वो लेटेस्ट रैकेट्स, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो लेटेस्ट रूल्स, उन सब के बारे में आपको बताया जाता है? आर यू अवेयर विद ऑल ऑफ देम? हाँ, बताया जाता है और ऑफ कोर्स पता ही होगा, जब मैं खुद इतना हायर लेवल पे खेलती हूँ तो मुझे पता ही है। और मेरे स्पॉन्सर्स है काफ़ी, योनेक्स जो है वो स्पॉन्सर है, तो काफ़ी अच्छी किटिंग मेरी आती है और मुझे सामान ठीक से मिल जाता है जो मेरे को खेलने के लिए चाहिए। जी आप मेरे ख्याल से आपके पिताजी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, वो पुलिस का पार्ट है ऐश्वर्या, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, क्योंकि डीजीपी गुजरात ने भी आपको कंग्रेचुलेट करा है। तो क्या तस्नीम, आपके पिताजी भी कुछ कहना चाहेंगे? यस, बोलो। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि तस्नीम आज इस लेवल पे पहुंची हुई है। सबसे पहले तो जी बताइए। थैंक यू रिपब्लिक टीवी, थैंक यू। जी सर, अगर आप तस्नीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे और कितनी मेहनत लगी है ये माइलस्टोन अचीव करने में, क्योंकि मैं अभी डीजीपी गुजरात की तरफ से भी उनका ट्वीट पढ़ रही हूँ और एक तरीके से ही इज़ वेरी प्राउड, जैसे हम सारे देशवासी हैं। तस्नीम ने बहुत अच्छा खेला है और फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग्स में इन बैडमिंटन ये अचीवमेंट हासिल करी है, तो आपको क्या कहना है? क्योंकि तस्नीम कहती है कि उनका फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है।
हाँ, क्योंकि मैं खुद एक बैडमिंटन कोच हूँ, तो ये जब छोटी थी 5-6 साल की, तभी से मैंने इसको ट्रेनिंग शुरू करा दिया था। और फिर एज ए कोच मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा कर रही है, तो इसलिए फिर हमने काफ़ी पीछे लगे और सपोर्ट करना शुरू किया। पर बैडमिंटन काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, तो ऐसे टाइम पे मेरे फ्रेंड्स और एक टाइम ऐसा था कि सोच रहे थे कि ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना होता है, इसके इक्विपमेंट इतने एक्सपेंसिव आते हैं। और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। और अभी फ़िलहाल में भी हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी गुजरात, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और OGQ का काफ़ी सपोर्ट है हमें। तो अभी उस तरफ हमें नहीं देखना है, बस अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट होने की वजह से हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि कैसे करके आगे देश का नाम रोशन करें और अच्छा इम्प्रूव करें। ये एक अच्छी बात है। जी ऐश्वर्या। Well, absolutely, Amita. And as we just heard the father and the daughter duo, जो आपने कहा कि आप खुद एक बैडमिंटन कोच हैं और आपने 5-6 वर्ष में आपने देख लिया था कि ये एक बहुत अच्छा खिलाड़ी मतलब खेलती हैं और फिर इनके खेल में अपना निखार आया। लेकिन बैडमिंटन जैसे खेल के लिए क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने डाइट का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन आप तो पुलिस में हैं, पुलिस की नौकरी तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन की होती है, तो उसमें आपने समन्वय कैसे बिठाया? क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट आपने अपनी बेटी को किया है, आज पूरे भारत देख रहा है। हर एक भारत का माता पिता इसको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सिर्फ जो लोग कहते हैं ना कि नहीं खेलो मत अमिता, सो इट्स अ मैसेज टू ऑल ऑफ देम कि खेलना भी चाहिए। और लाइटर नोट बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि पहले एक था कि मतलब हम लोग जब खेला करते 20-25 साल के थे तो स्पोर्ट्स में इतना पेरेंट्स नहीं अवेयर थे। पर अभी आज कल ऐसा हो गया है कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा कैरियर है और स्पोर्ट्स एक ऐसी एक चीज़ है जिसमें आपको फेम और सब कुछ मिलता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। राइट। तस्नीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड टू योर फैमिली एज वेल टू बी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन द जूनियर कैटेगरी इज ऑलवेज अ बिग अकम्प्लिशमेंट एंड होपिंग कि आपको आगे जाकर और तैयारी करने का मौका मिले और आप ओलंपिक्स में भी जीते, हिस्सा ले और देश के लिए मेडल लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तस्नीम। थैंक यू। थैंक यू सर।